एक्चुअली क्या है कि ये कहानियाँ तो हम बचपन से सुनते आए हैं, हमारी हिस्ट्री हम पढ़ते रहे हैं, तो हमारे हम बहुत सी कहानियाँ हैं जो हमारे हिस्ट्री में हम बना सकते हैं, क्योंकि हम ना तो अपने किसी गुरुजी की कहानी बना सकते हैं, तो ना उनकी फैमिली की कहानी बना सकते हैं, बट उनके आसपास क्या हो रहा था वो चीज़ें कर सकते हैं। तो और हिस्ट्री में हमारे आसपास क्या क्या हुआ है, जैसे ये महाराजा रंजीत सिंह का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, पंजाब के हालात क्या थे, उस पे बेस्ड है ये कहानी। तो वो चीज़ें कहानियाँ हम लेके आ सकते हैं आगे, तो हम कोशिश करते हैं कि हम लेके आएंगे, क्योंकि ये कहानियाँ लोगों को मोटिवेट करती हैं। आज की डेट में कई बार हमारी लाइफ में छोटी सी बात होती है, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में तो पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ था, और ये फिर भी चढ़ती कला वाले लोग थे कि ये कहते थे कि कुछ नहीं हुआ, चलो आगे। तो उस कौम को उस कौम के जो वॉरियर्स रहे हैं उनका क्या माहौल था उस वक्त, उसको पोर्ट्रे करती है ये फिल्म, और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा डेफिनेटली। और हमने फिल्म में सिर्फ ये नहीं है कि हम कहानी ज़रूर सिखों की है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने किसी को बुरा बोला है, किसी और रिलीजन को, किसी को भी कुछ नहीं है। इट्स अच्छी चीज़ों की कहानी है बस। मैं नहीं बिलीव करता इस चीज़ में, मैं आज भी यहाँ पे भी नहीं वहाँ पे भी नहीं। तो जैसे लोग बोलते हैं, यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं कि पंजाबी सिनेमा में सिर्फ कॉमेडी ही चलती है। हाँ, ये एक परसेप्शन बना हुआ था, क्योंकि कॉमेडी अच्छी फिल्में बनी वहाँ पे, तो वो चल गई। और क्या हुआ कि 2010-11 की बात है, तो हमारी फिल्म आई थी जीने मेरा दिल लुटिया, वो एक कॉमेडी पिक्चर थी, वो हिट होगी। उसके बाद कैरी ऑन जट्टा, जट एंड जूलियट, ये बैक टू बैक आ गई, वो भी कॉमेडी पिक्चर्स थी। तो अब लोगों को लगा कि यार ये जॉनर बहुत सेफ है। उसके बाद बैंग ऑन बैक टू बैक वैसी फिल्में आने लगी। अब अगर टोटल 20 फिल्में आती हैं, उनमें से 15-16 तो कॉमेडी है, तो डेफिनेटली उनकी रेशो भी बढ़ गई, तो वो चीज़ें चली भी ज़्यादा, तो लोगों का एक माइंड सेट हो गया। जब हमने बनाई ये अरदास, तो लोग बोल रहे थे ऐसी फिल्म तो बिल्कुल नहीं चलेगी, बट वो चल गई, ठीक है। उसके बाद और बहुत सी ऐसी फिल्में, इवन हमने वार्निंग टाइप की फिल्में बनाई, लेकिन वो भी चल गई, ठीक है। अलग अलग लोग बोलते थे फीमेल ओरिएंटेड पिक्चर्स नहीं चलती, क्योंकि शौकन शौकने में ज़्यादातर देखा जाए तो 2 लड़कियों की कहानी थी वो फिल्म चल गई, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी और फिल्में भी आई जो डिफरेंट जॉनर्स में चली, जिसने स्टीरियोटाइप ब्रेक किया। तो मुझे लगता है कि यार ये ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि कोई भी अच्छी फिल्म होगी तो वो डेफिनेटली चलेगी। तो हाँ, तब पहले हमने ये इसलिए नहीं बनाई क्योंकि तब हमारे पास बजट नहीं थे, तो अब बना रहे हैं कि हमें लगा कि यार अभी राइट टाइम भी है, और थोड़ा पंजाबी सिनेमा भी बड़ा हो गया है, अब यहाँ पे भी लोग हमें रिकग्नाइज करते हैं, मिलते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं, तो डेफिनेटली फिल्म की रीच बड़ी होगी, और ऊपर से धर्मा आ गया तो बहुत ही बड़ा हो गया काम। खालसा पंथ की साजना हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी ने करी थी, तो ऑब्वियसली एक जो खालसा मीन प्योर, शुद्ध, तो ये उन लोगों की कहानी है। तो बाकी कहानी जब हम लिखते हैं तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कहानी का जो प्लॉट होता है, वो तो हर कहानी का प्लॉट तो बहुत छोटा होता है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि स्क्रीन प्ले क्या है। अब हम जब कॉमेडी बनाते हैं तो कई बार कॉमेडी में हमारा डायलॉग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, खास करके जब हम कैरी ऑन जट्टा जैसी फिल्में बनाते हैं, वो फिल्में थोड़ी डायलॉग ओरिएंटेड होती हैं, तो कई बार हमारे पास उतनी बड़ी सिचुएशन भी नहीं होती, बट हम पंचेस से हंसा लेते हैं लोगों को, बट ये फिल्म वैसी नहीं है। तो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत इंपॉर्टेंट था। ये स्क्रीन प्ले ड्रिवन फिल्म्स है कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हालात बने, कैसे उसने ये किया, कैसे उसने वो किया, वो माहौल बनाने के लिए, वो चीज़ें करने के लिए वो पूरा चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं जैसे लिखता हूँ तो मेरी ज़्यादा कोशिश भी ऐसी होती है कि फ़िल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा होना चाहिए, तो फिल्म होल्ड करती है, मुझे लगता है। तो उसी पे टाइम लगता है। और तो कहानी तो 5 मिनट की होती है, कहानी तो हम बैठे हैं कि अगर कल को फिल्म बनानी है जी, ऐसे इंटरव्यू पे फिल्म बन जाएगी, तो वो तो बहुत ईजी है। थॉट ढूंढना तो बहुत है कि अब इसको 2.5 घंटे 2.25 घंटे मैनेज कैसे करेंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है ना। तो वो तो उस पर बहुत काम हुआ है, क्योंकि मेरी फिल्में ज़्यादा, जैसे अरदास फिल्में हैं तीनों की तीनों, वो सारी स्क्रीन प्ले की फिल्में हैं, तो उनमें कुछ ज़्यादा है नहीं, वैसे कैसे आपको होल्ड करती हैं, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट आई थिंक। कितना समय आपने बताया ये स्क्रिप्ट लिखने में? एक्चुअली मेरा ज़्यादा समय लगता आप लेते नहीं हो, हाँ, जो मैंने समझा, मतलब 2-4 दिन में आपकी बहुत फास्ट वाला हूँ, बट क्या है कि ये तो मैंने बहुत पहले लिखी थी,
तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। क्यों टाइम लग गया कि जब आपने एक बार पहले लिख ली, फिर इन बिटवीन टाइम बना, फिर करें, तो फिर तब तक आपको लगता है कि नहीं यार मैं ये ऐसे करूँ, अब ये वैसे करूँ। पहले किसी और तरीके से लिखी हुई थी ये फिल्म। अच्छा। फिर मुझे लगा कि शायद वो जो जोन है वो पंजाबी में काम नहीं करेगा। अच्छा। बहुत ही एडवांस था। मैंने मतलब हिंदी में भी वैसा कुछ आया नहीं था, तो मुझे लगा था कि यार ये पॉसिबल भी नहीं होगा। और VFX भी CGI बहुत ज़्यादा था, वो हम अभी भी अफोर्ड नहीं करते थे। तो इसलिए वो फिर सारे का सारा वो पूरा चंक उड़ा, फिर वापस रीराइट हुआ। क्योंकि जब एक कहानी का हिस्सा ही उड़ गया तो फिर उसका स्क्रीन प्ले भी शुरू से शुरू हुआ, फिर उसका पैटर्न अलग बना, फिर कहानी अलग बनी, फिर वापस इस पे आए, तो फिर ऐसे बनाई। ट्रेनिंग के दौरान मैंने काफ़ी टाइम ट्रेनिंग की। फर्स्ट डे जिस दिन मैंने शुरू किया तब तो मेरे से मतलब तलवार उठाई भी नहीं जा रही थी, तो मुझे लगा पता नहीं कैसे होगा। लेकिन एक्शन टीम थी, उन्होंने बहुत मेहनत करवाई मुझे और बहुत पेशेंस रखा, और धीरे धीरे चीज़ें जो मेरे को बहुत डिफ़िकल्ट लग रही थी वो इजी होती गई। फिर हमने इतनी ज़्यादा रिहर्सल कर ली, हमने पूरे रट्टे मार लिए ताकि हमें एक्शन सीक्वेंस में इतनी प्रॉब्लम ना आए। और वहाँ पे प्रिकॉशंस इतने लिए जाते हैं कि ऐसे चोट वोट मुझे तो नहीं आई। लेकिन हमारे शूट में काफ़ी बार ऐसा हुआ कि शूट चलते जब चल रहा था तो हॉर्स राइडिंग थी, तो उसमें थोड़ा सा हो रहा था, लेकिन बाकी सब इजी रहा क्योंकि वाहिगुरू दी बहुत किरपा सी साडी फिल्म ते बहुत वधिया तरीके नाल निकल गया सारा कुछ।